वेलकम टू स्टाइल फातिमा। हेलो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बनाने लगी हूँ पाई का सालन। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक माय वीडियोस प्लीज़। जी, ये मैंने अनियन कट करी थी, प्याज कट कर ली थी और मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने यखनी रेडी कर दी थी, गोश्त मैंने गला लिया था पाए का पहले ही मैंने। ठीक है, मैंने एक पैन में ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी, सिर्फ प्याज को मैं सौते करूँगी। तो मैंने बस इसमें डेढ़ चमचे लिया था ऑयल और बस जस्ट मैंने इसमें प्याज डाल दी और मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। प्याज मैंने मोटी मोटी ही काटी है, ज़्यादा पतली नहीं काटी क्योंकि प्याज को ग्राइंड हो रहा था। तो बस पतली ही सही है, मोटी ही सही है। मैंने मोटा मोटा प्याज को काट लिया था और इसको प्याज को मैंने तेल में ब्राउन कर लूँगी। जब ये मेरी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी हुआ तो सालन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। फिर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया हस्बे ज़रूरत पानी डाल के। जब ये ग्राइंड हो गया फिर उसके बाद मैंने पैन में दोबारा ऑयल लिया। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, लेकिन हड्डियों में अपना खुद ऑयल इतना होता है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे हिसाब से पका लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा रखना है। मैंने 2.5 लिए थे, 2.5 चमचे मेरा लहसुन अदरक के पेस्ट लिया था क्योंकि ये हैवी होता है काफ़ी सालन, तो उसमें लहसुन अदरक सही जाए तो सही रहता है। और ये मैंने सारा पेस्ट डाल दिया। हाँ, जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था उसमें सारे स्पाइसेस डाले। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, मैंने फिर ये मिर्च डाली थी। मिर्च मैं ज़्यादा डाली थी, मैंने 3 चमचे डाली थी मिर्च। ठीक है, 1 चमचा मैंने बाद में डाला था और ये मैंने फिर डाल दिया इसमें पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया के मैंने 2 भर भर के चमचे डाले थे। और हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें इसमें और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लें। गरम मसाला मैं एंड में डालती हूँ, बिल्कुल एंड में। साबित गरम मसाला मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती, मैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिला लिया था और फिर पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। इसको बहुत दिल लगा के अच्छी तरह से भूनें क्योंकि जितना अच्छा भूनता है उतना अच्छा ये टेस्ट देता है। मैंने इसको वक्त इसको चलाती रही थी चमचा और देख रही थी, अगर नहीं भुना सही से तो मैं थोड़ा सा पानी भी हल्का फुल्का डाल रही थी, लेकिन वैसे इतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्की आँच में आप भुने तो सही भुन जाता है। और मैं इसको देखती रही हूँ, जैसे ही इसकी कंडीशन हुई कि भुन गया था तो इससे मैंने सारे जो भी मेरा गोश्त था, हड्डियाँ थी, जो क्या कहते हैं पाए का गोश्त था मेरा, सारे मैंने पाए शामिल कर दिए इसमें। अभी मेरे पाए हल्के से, जब मैंने पाए को थोड़ा सा भून लिया था फिर मैंने पाए की यखनी भी शामिल कर दी थी। मैंने उस टाइम पे यखनी नहीं शामिल की थी, यखनी मैंने बाद में शामिल की है। फिर मैंने यखनी भी शामिल कर दी थी और फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया था, कैप कर दिया था। जब ये मेरा अच्छी तरह से पक गया था फिर उसमें हरी मिर्च शामिल करके, देखिए कितना ऑयल हो गया, मैंने कितना ऑयल कम यूज़ किया, लेकिन देखिए फिर भी पाए का अपना एक अलग होती है उसके ऑयल, कितना वो इतना ऑयल होता है उसमें, लेकिन कितना लेयर्स थी ऑयल की। तो फिर ये जब ये पकने लगा, देखिए सर इस पॉइंट पे मैंने हरी मिर्चें शामिल की थी, कुछ मोटी मोटी काट के, अच्छा टेस्ट देती हैं। और फिर मैं इसे कैप करके रख दिया था। जब अच्छी तरह से मेरी मिर्चें भी पक गई थी और मैंने इस पॉइंट पे आके गरम मसाला भी डाला था इसमें। इस पॉइंट पे गरम मसाला डालेंगे, यकीन माने बहुत अच्छी खुशबू देता है। एक तो वो ओवर कुक नहीं होता और बहुत अच्छी खुशबू देता है। और मैंने कैप करके रख दिया था मिर्ची और गरम मसाले इस पॉइंट पे शामिल करके। जी, ये मेरा रेडी है पाएगा, ज़रूर ट्राई करेगा, दुआओं में याद रखेगा, अपना लाइक ज़रूर देगा। आपका लाइक मैं गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट करती हूँ। कमेंट्स ऑन माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।